छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो गया। पहले दिन बैठक की शुरुआत में सदन में राजगीत अरपा पैरी की धार गाया गया। इसके बाद विधानसभा के पूर्व दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। उनके सम्मान में कुछ देर कार्रवाई स्थगित रहने के बाद फिर से कार्रवाई शुरू की गई। प्रश्नकाल के दौरान सदन में कांग्रेस सरकार के समय सरकारी जमीनों पर कब्जे का और सड़कों के निर्माण के लिए वन विभाग से अनुमति का मुद्दा गूंजा। इसके बाद शून्यकाल में कई संशोधन अध्यादेश, वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखी गई। इस दौरान स्थगन प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस विधायक भूपेश बघेल ने धान खरीदी की अव्यवस्था का मुद्दा उठाया। भूपेश बघेल ने कहा कि टोकन सिस्टम में भारी अव्यवस्था है। ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में छोटे बड़े किसान पिस रहे हैं। बारदाना नहीं है। धान खरीदी हो पाएगी या नहीं, इस बात को लेकर किसान डर रहे हैं। इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने टोका टाकी की। उन्होंने कहा कि राइस मिलर्स आपके समय का भुगतान मांग रहे हैं, आपने अपने समय का भुगतान क्यों नहीं किया। इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि धान खरीदी केंद्र में किसानों से पैसा मांगा जा रहा है। 2 तरह की मशीन नमी मापने के लिए है। इसके बाद सदन में हंगामा हुआ। पक्ष और विपक्ष के विधायक ने नारेबाजी शुरू कर दी। अजय चंद्राकर ने कहा कि भूपेश बघेल किस नियम के तहत भाषण दे रहे हैं। भूपेश ने कहा स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर। अजय चंद्राकर बोले, अभी तो विषय ग्राह्य हुआ ही नहीं है, फिर भाषण क्यों। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने संक्षिप्त में अपनी बात रखने की अपील की। वहीं कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने धान खरीदी का मुद्दा उठाया और कहा कि 21 क्विंटल के हिसाब से टोकन नहीं मिल रहा है। प्रदेश भर के किसान परेशान हैं। सत्ता पक्ष से धर्मजीत सिंह, अजय चंद्राकर ने फिर आपत्ति जताई है और कहा कि शून्यकाल में धान पर चर्चा हो रही है, फिर ग्राह्यता पर ही निर्णय लिया जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने आगे ग्राह्यता पर चर्चा जारी रखने की अनुमति दी। इससे पहले प्रश्नकाल की बात करें तो प्रश्नकाल में भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने बिलासपुर में अवैध कब्जे का मामला उठाया था और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय अफसरों से मिली भगत कर 13,000 से ज्यादा कब्जा हुआ है। उन्होंने सरकार से इसकी जांच की मांग की। तो चलिए देखते हैं विधायक सुशांत शुक्ला ने कैसे अपनी सरकार को घेरा है और मंत्री जी ने क्या जवाब दिया। भावों में आता है और हद तो तब हो जाती है कि जब ये जो भूमि पुराण लिखा जाता है उसके चक्कर में कई परिवारों को गरुड़ पुराण सुनना पड़ गया। मैं आपसे पूरा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या शासकीय जमीनों में कब्जा प्रमाण पत्र के आधार पर की गई कार्रवाई, इस जवाब में माननीय मंत्री जी देंगे क्या कि कितने कब्जे प्रमाण पत्र की कार्रवाई पूर्व में की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानकारी चाहिए है कि बिलासपुर जिले में 2021 से 25/11/2024 तक शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा निर्माण की कितने शिकायतें प्राप्त हुई है, कितने जगह निर्माण हुई है और किन किन व्यक्तियों ने अवैध कब्जा किया है, इनका विकास खंडवार जानकारी मांगे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर जिले में 2021 से 25/11/2024 तक शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा का कुल 563 शिकायतें प्राप्त हुई है और ये विकास खंड बिल्हा में 222, मस्तूरी में 98, कोटा में 152 और तखतपुर में 91, इस तरह से 563 शिकायतें प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब स्पष्ट तौर पर गलत है। तो सत्र में हंगामे के बीच धान खरीदी का मुद्दा उठा। धान खरीदी पर कांग्रेस विधायक भूपेश बघेल ने आपत्ति जताई और इस पर अजय चंद्राकर ने जवाब दिया, जिस पर उनकी तीखी नोकझोंक भी हो गई। खैर, सदन की कार्रवाई तो 5 दिन की है, तो देखना ये होगा कि और कितने हंगामे होते हैं। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।